मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आजा, सुन ले पुकार का बस एक बार आजा। मेरी सुबह तुम्ही हो, मेरी सुबह तुम्ही हो, तुम शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। लाओ कभी कथा दे देना
राशि। मेरी सुबह तुम्ही हो, मेरी सुबह तुम्ही हो, तुम शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा लो। शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, ये श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, ये श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, ये श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, ये श्याम मुरली वाले। शंकर जी की प्रार्थना है प्यारे, सती चली जा रही है, कोई बात नहीं, हम तो बैरागी हैं साहब, हमें चाहिए क्या? शंकर जी कितना संतोष रखते हैं कि हमारे घर संतान होती तो हमें दुख होता। सती जी की कोई संतान अभी नहीं, और मान आप खूब अजमा के देखना, मेरे भाई बंधु हमारे बुजुर्ग जनक तुल्य बैठे हैं सभी लोग, कभी अजमा के देखना। लोगों ने अजमाया है, मैंने बहुत महापुरुषों की बात को सुनी है, लोग बताते हैं आप बीती माता जब तक नहीं रुकती जब तक पुत्र नहीं तो घर घर की वही गाती है, जब पुत्र संतान हो जाती है ऑटोमेटिक रुक जाती है, अब तो ये रोक लेगा। अब यहाँ तो झंझटी खत्म, तो शंकर जी चिंता में ही नहीं है किसी के, चुपचाप बैठ गए, चल दी। शंकर जी ने देख लिया कि अब ये हमें दोबारा वापस तो मिलेंगे नहीं, इसलिए वो एक गेंद से खेलती थी, वो गेंद साथ में रखती। भागवत जी का वर्णन है, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेता कपत्र व्यजनस्त्रगारिभिः। दर्पण कंदुक माने गेंद, साड़ी, वस्त्र, जिन जिन से वो प्यार करते थे, सारे श्रृंगार के सामान साथ रख दी। बोले अब ये हमारी बात नहीं मान रही है तो हो सकता है दोबारा इससे यही तन सत्य ही भेंट मोही नहीं, अब दोबारा मेरा मिलन नहीं होगा। दक्ष के गणों ने आके बताया, शंकर जी के गणों ने शंकर जी को आके बताया, प्रभु माता चलती हैं, नादिया जिस पर जो, अब आज के युग में तो अलग अलग वाहन है, लेकिन शंकर जी पर तो यही था। नादिया को साथ में भेज दिया, नादिया के ऊपर सारा सामान रख के माता सती सीधे यज्ञ की तरफ पहुंची। यज्ञ का अवतार भी दक्ष के ही पुत्रों पुत्रियों से हुआ है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, से निराला कोई और नहीं।
नाथ से निराला भोलेनाथ से निराला नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग के कष्ट मिटाए मुझको बाबा क्यों बिसराए, तुमने जग के कष्ट मिटाए मुझको बाबा क्यों बिसराए, तुमने जग के कष्ट मिटाए मुझको बाबा क्यों बिसराए, तुमने जग के कष्ट मिटाए मुझको बाबा क्यों बिसराए। ओ ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं है, नाथ से निराला कोई और नहीं, सबको नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले बाबा से निराला कोई और नहीं, सबको नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, बोले नाथ से निराला कोई और नहीं। बोले शंकर भगवान की जय। कथा कहाँ चल रही थी? गोली कम पड़ गई हमारे तो, 12 बजे। अच्छा अच्छा, याद है इसका मतलब। मैया को ताली बजाओ जोर जोर से। नादिया चल रही है? अच्छा, बहुत सुंदर। नादिया तो कब को लेके चल रहा? सती जी पहुंची यज्ञ में, लेकिन दक्ष त्रास का न सम्मान। दक्ष का त्रास के कारण किसी ने सम्मान नहीं किया। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहन मिली हाँ हाँ आ गई। हम तो साहब ऐसे रिया थे, हमें तो लोग चिट्ठी से अलग, बुलाने के लिए अलग गए, हमें तो कई बार काट गए साहब, ऐसा थोड़ी यार मैं। और देखो तुम आगे, अच्छी बात है, आगे तो बैठो बैठो। सती का इतना अपमान, यज्ञ की तरफ गई, यज्ञशाला की तरफ, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अब तक तो सती जी सब सहन कर रही थी, लेकिन भारत की नारी, हमारे देश की नारी अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। अंदर से जल उठी, रे दक्ष, तूने उन शंकर के लिए, उन शंकर के क्रोध के लिए निमंत्रण दिया है, परंतु शंकर सहज क्रोध नहीं करते। उनका नाम शंकर है, इसलिए क्रोध नहीं करते। परंतु मुझे आज होश आया है। आज तक मैं आपके सामने मेरी जबान नहीं निकली, लेकिन आज मैं जबान निकालूंगी। माता सती ने जो शब्द कहे, गोत्रं त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना। तुमसे मेरा गोत्र जुड़ा है, तुमसे मेरी संज्ञा ली जाती है।
दक्ष की बेटी है, लेकिन वो कैसा दक्ष हो सकता है जिसने सती के पति को बिसरा दिया? दक्ष, वो दक्ष नहीं, मैं आपकी पुत्री नहीं हो सकती। यदि मैं हूं तो मुझे बताइए, आपके दामाद जिनके लिए यहाँ स्थान नहीं है, वो कभी किसी को बुरा नहीं सोचते, अकेले पड़े रहते हैं साहब। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तारे तार तो। उनके लिए तो नतमस्तक होना चाहिए, लेकिन तुमने शंकर जी का विरोध करके यज्ञ किया है। मैं तुमसे दिया हुआ ये शरीर नहीं रखना चाहती। योग अग्नि प्रकट की, ऐसा नहीं कि यज्ञ शाला में कूद गई, योग अग्नि प्रकट की। उस योगाग्नि से सती जी ने अपना शरीर भस्मसात किया। अस कहीं योग अगिन तनु जारा, भयउ सखल मत हाहाकारा। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा है साहब। यज्ञ विध्वंस में यज्ञ मख में बदल गया, कुयज्ञ में बदल गया, असत्य में बदल गया। शिवगणों ने जाना कि माता चली गई, शिवगण तुरंत आए, उन्होंने कोशिश किया यज्ञ को विध्वंस करो, लेकिन वो निष्फल रहे। अंगिरा ऋषि ने ऐसे राक्षस पैदा कर दिए जिसके डर से वो भाग गए। ते अंगारा मारी भगाई, ते अंगारा मारी भगाई, सकल प्रथम गण चले पराई, सकल प्रथम गण चले पराई। भये स्वतंत्र सकल मत भागी, भये स्वतंत्र सकल मत भागी। सब भय भयउ भाग अनुरागी, सब भय भयउ भाग अनुरागी। सभी ऋषियों ने अंदर जो बैठे थे, देवताओं ने अंगार निकाली, जलती हुई आग कुंड में से देव उन भगवान शंकर के गणों को भगा दिया। तुरंत नारद जी दौड़ कर गए, प्रभु ये हाल हो गया है। आज नारद जी का शब्द सुना कि शंकर जी ने तुरंत क्रोध आ गया। शनैः तुष्टा क्षणैः तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणैः शनैः। थोड़ी देर में तो शंकर जी संतुष्ट, थोड़ी देर में रुष्ट। जटा उखाड़ी, वीरभद्र को प्रकट किया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्ये माक्षभिर्जत्रा। किसको प्रकट किया? वीरभद्र को। और वीरभद्र से कहा जाओ यज्ञ में ध्वंस कर दो। वीरभद्र तुरंत चला सा। गण सह वीरभद्र अति सोहा, गण सह वीरभद्र अति सोहा। पद भुंगुर भले नभ चर जोहा, पद भुंगुर भले नभ गण जोहा। लपके तुरंत दक्ष मुख मांगे, लपके तुरंत दक्ष मुख मांगे। उड़ही धूरी, उड़ही धूरी रवि गगन सुहाए, उड़ही धूरी रवि गगन सुहाए। गणों के साथ में वीरभद्र चले और ऐसी तेज गति से चल रहे हैं कि उड़े ही धूरी रवि गगन सुहाई। सूर्य को ढक लिया, इतनी तेज ते चले जाहिते कोह स्वरूपा, को क्रोध के स्वरूप वीरभद्र जा रहे। पहुंचे यज्ञ में जाकर के देखा कहीं शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। वो लोग यज्ञ करते हुए दिखे। आज बहुत क्रोध आया वीरभद्र। वीरभद्र ने क्या किया? उनके गणों ने, किसी ने यज्ञशाला के डंडे निकाल दिए हैं, किसी ने यज्ञशाला में मूत्र किया। मूत्र त्याग करी अनल बुझावा, क्यों कहे नारिन
कहूँ धमकावा, कोई नारियों को धमकाता है खामोश। आप नहीं बोल सकते। जे सुर भाग ही बांधे पे ही, ऐसा व्यक्ति विध्वंस किया जो देवता बैठे थे ना, सुर जो सुर में सुर मिलाते हैं, चल कोई सुर है वो सुर भागे, बोले अब नहीं चलेगी दाल। उन्होंने खूब अंगार निकाले, कोशिश किया, मारते नहीं, कुछ नहीं हुआ। वीरभद्र तह दक्ष कहूँ, भृगु कहूँ तह मणिमान, नंदीश्वर भगदेव कहूँ बांधे तुरती वान। नंदीश्वर ने वीरभद्र के आदेश पर दक्ष को बांध लिया। जो प्रभु जी दाढ़ी पर हाथ मिला रहे थे ना, तो प्रभु जी की दाढ़ी उखाड़ दी। शंभु हंसी की ये पूंछ हिलाई, दाढ़ी अपिसो यह फल पाई। भगसुर के तब नयन हो गए, भग देवता के नयन निकाल दिए। बड़े आंख से तरेर रहे थे, शंकर जी का अपमान हो रहा था, सह रहे थे और खुद करा रहे थे, आंख ही निकाल दी। पूषा देवता के दांत उखाड़ दिए, बड़े हंस रहे थे खिल खिल कर। शंकर जी का अपमान हो रहा था, दांत ही निकाल दिए। एक पूषा दिया कि दांत बत्ती सी बाहर। पूषा के तह दंत विदारे, वीरभद्र करी अवनि सहारे। पूषा के दांत निकाल दिए एक बार। अब पूषा दांत बिना पछताने लगे। अब तुरंत शंकर जी के गणों ने जो दक्ष को बांध रखा था, वीरभद्र उसके ऊपर बैठ गए। सर धड़ से लग गया, तुरंत कह दिया उठाकर धड़ सर को। यज्ञशाला में वीरभद्र ने कहा प्रजापते स्वाहा। प्रजापति गए, इसलिए इस आहुति को विद्वान लोग मौन रखते हैं कि प्रजापति स्वाहा मौन बोलना चाहिए। आता है ये शुरू में जो हम आहुति लगवाते हैं ना, लौट के घी की बूंदे जो गिरवाते हैं हम लोग जलपात्र में, वहां आता है। लेकिन ये मौन बोले इसने विनाश किया। यजमान पशोह कस्य काया तेना हरीत शिर। बिना सिर का हो गया। विध्वंस कर दिया सारा यज्ञ। शंकर भगवान आए, सती जी को लेकर दौड़ रहे थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, 64 भाग कर दिए। वामन भाग हमारे पृथ्वी पर, हमारे भारतवर्ष में है। जो शेष भाग हैं वो भूखंड हमारे भारत खंड से बाहर है। कहीं मैया के नैन गिरे तो नैना माई बनी, हाथ गिरे हाथरस बने हैं। जहां जीभ गिरी ज्वालामाई बनी, कांगड़ा देवी में केश गिरे। इसी तरीके से जो जो अंग जहां कट कर गिरता गया, उन्हीं के नाम से देवी के नाम हो गए। वही जाकर के हिमालय के यहाँ पार्वती रूप में जन्म लिया। तब शंकर भगवान को दोबारा से यत्न करके शादी हुई भगवान शंकर से। तो ये ध्यान रखना, शिक्षा देती है ये कथा, हमें यही शिक्षा देती है कि आप कभी भी पति से प्रतिकूल न चले, अनुकूल चले, समय को पहचाने। यह हमें बताती है कथा। मनु के पुत्र उत्तानपाद थे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक कथा और ध्यान से सुनो। उत्तानपाद थे जिनके सुरुचि और सुनीति नाम की दो कौन थी? रानियां, पत्नियां थी। सुरुचि वही केवल अपने स्वाद से, और सुनीति अच्छी नीति। इसलिए सुरुचि के तो उत्तम पुत्र हुआ और सुनीति के ध्रुव हुआ। सुरुचि स्वयं की रुचि, ये मान लो कि रसोई में आप घुस गई तो अपने ही अनुसार मसाले डाले, चाहे बेशक कोई खाए मत खाए, वही सुरुचि है। सुंदर नीति वाली दूसरे को देखकर सामने वाले से पूछेगी कि आप कैसा खाना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम आपको प्रयत्न करेंगे आप जैसा ही आपको भोजन दिया जाए।
ध्रुव जी उत्तम के साथ खेलते रहते थे, बहुत खेलते थे। भाई भाइयों में प्यार होना चाहिए। लेकिन जो विमाता थी उनकी, वो बड़ी ध्रुव को देखकर जलते थे। प्रिय पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। एक दिन ध्रुव ने सोचा कि हम अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे हैं। उत्तम खेल रहा था, उत्तम बैठा था, तो ध्रुव ने भी सोच लिया। पिता जो थे वो सुनीति से द्रोह करते थे, इतना प्यार नहीं रखते थे। सुरुचि से ज्यादा प्यार रखते थे। सुनीति तुरंत हर बात को, कोई बात आती थी तुरंत काट देती थी। बोले बेटा, ध्रुव कभी कहता भी था शिकायत तो काट देती थी, तेरी माँ है। आज तो बात ही बिगाड़ दी। सुरुचि ने कहा कि तू यहाँ जहां गोद में बैठना चाहता है वो तुरंत उतार दिया। चल नारायण की सेवा कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे ये पद मिलेगा। ध्रुव जी माता के पास गए, सुनीति के पास गए। रे बालक जा करू तप भारी, हरि प्रसन्न जब तब अधिकारी। मेरे गर्भ से जन्म ले, सुनीति के पास जाकर, सुनीति के पास से सुरुचि के पास से निकलते हो सुनीति के पास पहुंचे हैं। सुनीति माता से कहा, माता ने कुछ नहीं कहा बेटा। माता ने तुम्हारी वो भी तो माँ है, सही कहा। तो माँ वो नारायण कहाँ मिलते हैं? तो सर्वप्रथम कहते हैं ना, पहली गुरु माँ है। ऐसा ही बोलते हैं, पहली गुरु कौन है? माँ। माँ ने शिक्षा दी बेटा, तेरी माँ ने सही कहा है। ऐसा नहीं आज के युग में होता ना, बोले कह कैसे दीवान है, कह कैसे देगी, हमारे हो तो हमारे पुत्र से कह दे। लेकिन वो माँ थी साहब, दर्द को सहन करती थी। दर्द उसे पता है क्या होता है पुत्र का। विद्रोह, ये छोटा सा विद्रोह बहुत बड़ी बात लेके जाता है, बहुत बड़े विध्वंस करा देता है। छोटी सी बात ने महाभारत का युद्ध रचा दिया। सुरुचि ने जो कहा सही है बेटा, सुनीति ने थमा दिया। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाय भजस्व पुरुषम। बेटा तुम हरि की शरण लो, चिंता मत करो। माने आज आशीर्वाद मिल गया तो याद रखो, बेटा तुम्हारा कितना भी अपराध करके आए, लेकिन माँ तुरंत गोद में बैठाएगी। कितने भी पुलिस वाले आओ, कितने भी कोई व्यक्ति आओ, हैं ऐसा ही करती है ना माँ, तुरंत उनको गोद में बैठाती है, मुख चुंबन करती है, उसको छुपा लेती है, तो अन्य कोई नहीं करता। माँ ने कहा बेटा जब तेरी माँ ने कहा है तुझे नारायण की सेवा करनी चाहिए, इसलिए लाला तू जा संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है, सोना तू जा संग में दुआ हमारी है, तू जा संग में दुआ हमारी है। भर आवे न अखियाँ हमारी है, भर आवे न अखियाँ हमारी है, पिता
पाना है, नाम ऊंचा ये माँ का उठाना है, नाम ऊंचा ये माँ का उठाना है। बेटा तो चिंता मत करना, ये मेरी टेंशन मत लेना। मैं तो राज में हूँ, मैं तो जैसे खाऊंगी कर खाऊंगी। बेटा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अरे आप धन्य हैं के जननी तू भक्त जनी, जय हो। के दाता के सूर, नाही तो तू बांझ रहे काहे कबावे नूर। हे माताओं यादो, हरि भक्त जन्म, हरि भक्त को जन्म दो या सूरवीर को जन्म दो, नहीं तो नूर खून गंवाने से कोई फायदा नहीं। तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना तू ये समझ पाए तेरे पिता उत्तान पाद है, एक उत्तान पाद के भी पिता है। जहाँ तू जा रहा है वो तो तेरे पिता से भी बड़े। तुझको जाना है, हाँ तुझको जाना है, प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, नाम माता का ऊंचा उठाना है। लौट के आए तो मुझे जब तक तुझे दृष्टि से देखना मत, मुझे जब तक तू नारायण के दर्शन न कर ले। मेरा नाम जब तक गर्भ से ना हो ऊंचा, तेरा आना व्यर्थ है। तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, नाम माता का ऊंचा उठाना है, नाम माता का ऊंचा उठाना है। वो माँ धन्य है, बेटा को कह रही बेटा जा, नाम कटा के मत आना, नाम उबार के आना। आप अपने बच्चे को पढ़ने भेज दो, बेटा जा पढ़ के तुझे IAS अधिकारी बनना है, बड़ी तैयारी करनी है। मैं उस नारायण के दर्शन करना चाहती हूँ, परंतु मैं कर नहीं पाऊंगी बेटा। मैं तेरी गुरु हूँ ना, मेरी बात मान, तुम जा। आज ध्रुव तुझको जाना है प्रभु को पाना है, तुझको जाना है प्रभु को पाना है, नाम माता का ऊंचा उठाना है, नाम माता का ऊंचा उठाना है। बेटा ये शरीर के दोष है, भरना आवे ये अखियां हमारी है, भरना आवे ये अखियां हमारी है, लाला तू संग में दुआ हमारी है, लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। विलाप करते हुए रोते हुए चरणों में लेट गए। बिलपति तू गिरा नहीं आई, वत्सल का सुत प्रेम सुहा
मैं जाऊं माता मैं जाऊं संग में जो दुआ तुम्हारी हो। माता मैं जाऊं संग में जो दुआ तुम्हारी हो। माता मैया मैं जाऊं संग में जो दुआ तुम्हारी हो। माता मैं जाऊं संग में जो दुआ तुम्हारी हो। आज ध्रुव निकल पड़ेगा, रास्ते में जा रहे हैं, नारायण नारायण, कहीं नारायण कोई पता नहीं। निकलते हुए जा रहे थे, नारद जी ने देखा, नारद जी ने उनको देखा कि बच्चा छोटा है, लेकिन एक बात बताओ, कभी याद रखो, पराए देश में जाओगे बिना एड्रेस के नहीं पहुंच पाओगे। आज तो इसके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, कहाँ जाएगा, कहाँ जोड़ेगा नारायण को। नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी ने बेटा को समझाया, अरे ध्रुव तुम जा क्यों रहे हो, तुम्हारी तो उम्र अभी लालन पालन में, अभी तो आप जो है पढ़ना लिखने में की उम्र है, आप वहीं रहो। इतनी रगर ध्रुव ने सारी बात मना कर दी, तुम्हारी बात में नहीं आऊंगा, मुझे नारायण के दर्शन कराओ, नारायण कहाँ मिलेंगे, ऐसा कहा। नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए उस मंत्र को। इस मंत्र से तुम्हें भगवान मिलेंगे, सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय गोपीचित चोरकाय। वासुदेवाय गोपीचित चोरकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भक्त जन प्रियाय। वासुदेवाय भक्त जन प्रियाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। वासुदेवाय गोपी चित चोरकाय। वासुदेवाय गोपी चित चोरकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को जपता हुआ गया, तब शुरू किया, रगड़ लगी है, वृक्षों में पत्तों में आवाज आने लगी, ध्रुव की द्वारा बोले हुए मंत्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृक्षों से आवाज आ रही है, इंद्र का सिंहासन हिल गया, बड़ा गड़बड़ करने चला, बहुत से उसने उपद्रव मचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, जिसकी रगर श्याम से लगी हो, ये ऐसे इंद्र जाने कितने आए कितने गए। इसलिए आप लोगों को संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए यही मंत्र जपना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र चल रहा है नगर। कुछ दिन ध्रुव ने तप किया, पारी बतासा, जल आहार किया, जल भी छोड़ दिया, वायु आहार किया, उसको भी गूंथ लिया,
वायु लेना ही छोड़ दिया, सांस घुटने लगी साहब देवताओं को। अब सांस कौन दे रहा था उनको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय ध्रुवजन वल्लभाय, वासुदेवाय वल्लभाय, वासुदेवाय ध्रुवजन वल्लभाय, वासुदेवाय वल्लभाय। लगन लगी थी प्यारे। देवता बड़े दुखी हुए। ये देवता नहीं बोलने चाहिए, इनको बोलो लेवता। ये देवता तो नहीं है। कोई बढ़े, इनको बढ़ना अच्छा नहीं लगता। उनके सिंहासन हिलने लगते हैं। जैसे एक दिन कितने लोगों के जब इलेक्शन आते हैं ना, सिंहासन हिलने लगते हैं। और जैसा इलेक्शन आया, सिंहासन हिलेगा, कोई 5 साल तक नहीं पूछता। लेकिन अब इलेक्शन के समय तुरंत आ जाते हैं। मान लो इलेक्शन चल रहा है और देवता लोग भागना दौड़ना शुरू किया, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसे कहा नारायण तुरंत बोले कि बेटा चिंता मत करो देवताओं, हम समझते हैं तुम आए क्यों हो। चलो ये अच्छी बात है कि आप किसी भक्त को हमारा दर्शन कराने चाहते हैं, इसलिए आए हैं। नारायण गए गरुड़ जी पर सवार होकर के। वासुदेव वासुदेवाय गोपीचित चोरिकाय, वासुदेवाय गोपीचित चोरिकाय, वासुदेवाय गरुड़ वाहनाय, वासुदेवाय गरुड़ वाहनाय, वासुदेवाय गरुड़ वाहनाकाय, वासुदेवाय गरुड़ वाहनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या निर्मल भक्ति थी उसकी, देख करके नारायण भी एक बार को तो सोचने लगे, पता नहीं यार कैसा कमाल का व्यक्ति है। मैं सामने खड़ा हूं, सहस्र शीर्षा पिततो गरुत्मता, मधोर्वनं भृत्य विवृक्ष गागत। जय हो। मधुबन में, मधुबन के गुण गिनाए नहीं जा सकते। और मधुबन में मधु जैसे बन जाओ। आजकल लोग पाप करते हुए कहते थे कलयुग है, लेकिन अब दृष्टि से देखा जाए तो मधुबन में तब हो रहा है। नारायण ने देखा, स्पर्श किया ना उसको, तो अपने ही नाम को गाने लगे। वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नाम में कितना आनंद है। नारायण ने सोचा कि हमें देख ही नहीं पा रहा, इसी के लिए तो हम आए हैं। नारायण ने उसके अंदर जो आंतरिक छवि थी उसको विलोप कर दिया। अब तो अकुला कर ध्रुव जी उठी। सामने देखा वो जो कीर्तन चल रहा था, वृक्ष गा रहे, अब ध्रुव का बंद हुआ, वृक्षों की आवाज आ रही है। नारायण बड़े खुश हुए, जिसमें ऐसे वृक्ष हों जो कीर्तन गाएं, वो मधुबन ही हो सकता है। वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय, वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अपना स्वागत देख करके नारायण तो आत्म विभोर हो गए। नारायण ने आज ध्रुव से कहा, बेटा मांगो। ध्रुव बोला, अरे मैं नन्हा बालक हूं, मैं तुमसे मांग सकता हूं? पर नारायण सोच रहे थे कि अभी मेरी स्तुति करेगा, लेकिन बच्चा बोला, भगवान मुझ पे तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, छोटा बच्चा हूं, मैं स्तुति कैसे करूं? शब्दविहीन बुद्धि मम भोरी, शब्द विहीन हूं, कल्पना नहीं कर सकता। सामने आप खड़े हो, आज तो नारायण ने शंख उसके गालों को स्पर्श किया। बेटा अब करो। कृतांजलिं ब्रह्मयतेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। स्पर्श किया कपोलों से शंख को। पांचजन्य शंख का जब कपोलों पर स्पर्श हुआ, आज तो ध्रुव जी नारायण की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, बेटा मांग लो, लेकिन मांगना नहीं चाहते। जो सच्चा भक्त होता है वो मांगता नहीं है। कुछ नहीं मांगा। नारायण से कहा, नारायण ने कहा, बेटा तुम्हें हम बिना मांगे एक ध्रुव पद देते हैं। लोक की तैयारी कर दी भगवान ने एक हाथ से। बेटा दुनिया इस मुक्ति के लिए, सायुज्य मुक्ति के लिए तरसती है, तुम्हें मैं पहले ही दे देता हूँ। ध्रुव नामक स्थान पर तुम जब मरोगे, जाओगे परम गति को, तो वहां रहोगे। तुम्हें लोग याद करा करेंगे, ये वही ध्रुव है नारायण भक्त। ऐसा कहकर के प्रभु वहां से अंतर ध्यान हुए। कह कर गए कि बेटा घर पहुंच जाना। आज ध्रुव जी घर पहुंचे। उत्तानपाद ने देखा बेटा आया है, दौड़ते हुए रोते हुए भागे। इधर ध्रुव ने देखा पिता दौड़ते हुए, अरे अच्छा नहीं है। पिता की तरफ खुद दौड़ते हुए गए, पिता को प्रणाम किया। आज जो माता सुरुचि थी, जो इनको पुत्र नहीं मानती थी, वो भी सामने आकर के प्रणाम, बेटा को चुंबन करने लगी, दुलार करने लगी। बेटा हम तुम्हारे लिए बहुत दुखी थे, तुम नहीं थे तो कैसा चल रहा था हमें ही पता है। अब तो उत्तानपाद ने समय आने पर ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठाया। उत्तानपाद वन को चले गए। इनके बाद में ध्रुव जी जब राजा हुए, ध्रुव जी के शासन काल में इनके भाई को यक्षों ने मार दिया, उत्तम को। तो यक्षों से युद्ध किया। इतना घनघोर युद्ध हुआ जिसका जवाब नहीं था। एक अस्त्र ऐसा छोड़ा कि सारे अस्त्र विध्वंस उनके। अब तो मनु जी आए, यज्ञ को युद्ध को समापन कराया। ध्रुव जी अपने पुत्रों को यथातथा स्थान पर निहित कर चले गए। ध्रुव जी आज भी दिखते हैं। ध्रुव लोग दिखता है ना, ध्रुव तारा उत्तर में। अच्छा भैया, कभी ध्रुव तारा देखा है? ध्रुव तारा उत्तर में निकलता है, वो हर चीज का उत्तर देता है। प्रश्न करने वाले तो इधर से आते हैं, उत्तर वाले इधर से आते हैं, खुद उत्तर देते हैं, खुद केंद्रित रखते हैं। आजकल लोग प्रश्न करता ही है, काफी है प्रश्न करता। बताओ रावण की चाची की, नानी की, ताई की, फूफी को नाम कहो। अब इनके इतने का वो निकालो है। इतनी दुनिया है, कुतर्क पर बहुत उतरी है। इन्हीं के वंश में जाकर प्रचेता हुए, आगे चल के प्रचेता हुआ।